पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में आज मामला कुछ गरमाया रहा। कुछ लोग वहां पे धरने पर बैठे दिखाई दिए। हमने कुछ वकीलों से बात करके जानना चाहा कि पूरा मामला है क्या। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आई एम फॉर्मर चेयरमैन एंड सिटिंग मेंबर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। क्या नाम है? मिंदरजीत यादव। क्या मामला है? क्यों ये प्रदर्शन किया जा रहा है? ये प्रदर्शन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक नोटिफिकेशन पास किया है जिसके अंदर एक सर्विस ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है। जितने भी मैटर सर्विस से रिलेटेड होंगे वो उस ट्रिब्यूनल में लगेंगे और उसकी सेटअप जो है वो करनाल के अंदर कर रहे हैं। और जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसके अंदर सेटअप बनाया गया है, उसमें एक रिटायर्ड जज और आईएएस ऑफिसर्स होंगे जो कि सर्विस से रिलेटेड मैटर्स को डिसाइड करेंगे। हम इस ट्रिब्यूनलाइजेशन के अगेंस्ट हैं। ये ट्रिब्यूनल पहले भी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ दिस नेशन इंडिया बनाए गए हैं जो कि फेलियर हुए हैं, चाहे वो शिमला की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो। और एक डेढ़ साल बाद शिमला के अंदर जैसे उड़ीसा में ये वापस ले लिए गए हैं। नंबर एक। नंबर दो, जो ये नुमाइंदे हमारा फैसला करेंगे, जो रिटायर्ड जज और आईएएस ऑफिसर हैं, इन्हीं के ऑर्डर्स के अगेंस्ट तो हम माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के अंदर आते हैं। अब यही उस चीज़ का फैसला करेंगे। नंबर दो, जितने भी केसेस वहाँ पे लगेंगे करनाल के अंदर, उसकी रिप्लाई फाइल करने के लिए स्टेट एक्सचेपर पे बहुत भारी बर्डन आएगा, क्योंकि यहाँ से सारा अमला जमला उठ के, क्योंकि हमारे सारे ऑफिस ही चंडीगढ़ और पंचकुला में है, ये वहाँ जाएंगे। लिटिगेंट के ऊपर तिगुना भार आएगा। तो आज हम इस ट्रिब्यूनलाइजेशन के अगेंस्ट हैं। और भी बहुत सारे ट्रिब्यूनल बनाए हैं, चाहे एएफटी की बात करें, एएफटी फेलियर की तरफ खड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई जज नहीं बैठा, किसी को न्याय नहीं मिलता। अल्टीमेटली जितने भी क्लाइंट्स हैं वो डिमोरलाइज होकर अपने घर चले जाते हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिलना। तो आज हम बार एसोसिएशन पंजाब एंड हरियाणा और बीइंग मेंबर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इसके अगेंस्ट हैं। और ये लड़ाई हम लॉजिकल एंड तक लड़ेंगे जब तक इस नोटिफिकेशन को डी नोटिफाई करके वापस नहीं भेजा जाता। आपका क्या स्टैंड रहेगा सर? फर्दर अगर कोई एक्शन होता है या नहीं होता, तब तक आपको उम्मीद है? जब तक हम स्ट्राइक के ऊपर बैठेंगे, इनडेफिनेट स्ट्राइक है हमारी आज। और नहीं, अभी हंगर स्ट्राइक नहीं है, वो हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर है, वो लेटर ऑन हम लोग कम्युनिकेट कर देंगे। और हम हंगर स्ट्राइक पे भी बैठेंगे, आमरण अनशन पे भी बैठना हुआ तो भी बैठेंगे। ये पिछले 3 दिन से लड़ाई शुरू हो चुकी है। हम खुद माननीय महाधिवक्ता के पास गए थे, उनके पास मेंबर ऑफ द बार काउंसिल मैं गया था और बार के प्रेसिडेंट गए थे मिस्टर रंधावा, और पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी और तकरीबन 25 वकीलों का डेलीगेशन गया था। उन्होंने उनसे मिले थे, कल भी उनसे मिले थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वो पहले बार के मेंबर हैं और एडवोकेट जनरल बाद में है। इसी दौरान हम माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से भी मिले थे, उन्होंने भी हमें कोई किसी तरह का इस विषय के अंदर कोई आश्वासन नहीं दिया। आप एज अ यूज़र जो यहाँ पे आते हैं, लिटिगेशन के लिए लोग आते हैं, उनको इसका क्या नफा नुकसान होने वाला है? क्यों सरकार ने फैसला अपनाया है? आज की डेट के अंदर आप जितने भी कर्मचारी संघ हैं उनका डिसीजन मीडिया के अंदर देख सकते हैं। आपके माध्यम से ही न्यूज़पेपर के अंदर छपा है कि वो सारे के सारे संघ इस ट्रिब्यूनलाइजेशन के अगेंस्ट है, क्योंकि इनको वहाँ पे न्याय नहीं मिलना है। आप मीडिया के अंदर उठा के देखिए, उनको स्ट्रेट वे नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस मिलता है। और हरियाणा सरकार अपने नहीं, देरी नहीं होगी। वो नुमाइंदे जो इसका फैसला करेंगे, जो सरकार अपॉइंटमेंट कर रही है जिन लोगों को, रिटायर्ड जजेस को, रिटायर्ड जजेस आर, मुझे नहीं कहना चाहिए, बट दे आर पपेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यस, they will work on the instruction of the government। तो आपका क्या मानना है, ये फैसला अब क्यों आया है? ये फैसला इसलिए आया है कि जितनी भी हरियाणा सरकार में भर्तियां हुई हैं, जब उनमें अनियमितताएं होती थी तो वो लिटिगेंट माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में अपना दरवाज़ा खटखटाते थे और उन्हें न्याय मिलता था। इसको लेके एडवोकेट जनरल ऑफिस की इंसल्ट होती थी कि आप ये गलत क्यों कर रहे हैं, आप प्रॉपरली नुमाइंदगी क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसके बेस के ऊपर उन्होंने उस चीज़ को ढकने के लिए अपना ये ट्रिब्यूनल बना दिया है। अब आप हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? आप 2 वर्ड में सरकार से हम ये अपील करना चाहते हैं कि जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है इसको वापस डी नोटिफाई करें, और जो न्याय मिलने का स्थान है वो पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, जहाँ पे सभी लिटिगेंट्स को न्याय मिल सकता है। स्टेट एक्सचेकर के ऊपर बर्डन नहीं आएगा
इसके लिए हमारी रिक्वेस्ट है। जी नहीं, यहाँ पे ये एविडेंशियरी कोर्ट नहीं है, यहाँ पे ट्रैवल करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम वो सारी की सारी फैसिलिटी डिफरेंट एडवोकेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे जाते हैं, उनसे केसेस लेके और उनको ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। आज की डेट में किसी भी क्लाइंट को अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वो कोर्ट आ सकते हैं, लेकिन कानून की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि उनको बाध्य करे कि यहाँ आना पड़ेगा। जी हम माननीय गवर्नर साहब से मिले हैं, कल हमने अपना ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी भी अनफॉर्चुनेटली वहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जी हम बैठे रहेंगे जी टिल द लॉजिकल एंड, जब तक कि नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं होता है। सर ये एक तरह से जो यूथ एडवोकेट आता है बार के अंदर, पहले तो काम नहीं मिलता, काम मिलता है तो सरकार का ऊपर से ऐसा फैसला आना नोटिफिकेशन, तो मतलब ये एक तरह से रोजगार के ऊपर भी एक एडवोकेट के काफी देर से लंबित था या ये फैसला अचानक ही आया है सर ये फैसला। गवर्नमेंट कह तो रही 3 साल 2018 से पेंडिंग था ये, वैसे तो लंबित था ये, उसके बाद ये अब सर आपके माध्यम से आपके माध्यम से हम तो ये कहेंगे, ये हाईकोर्ट बार के साथ हाईकोर्ट बार के साथ हाईकोर्ट के वकीलों के साथ ये काला कानून है, ये काला कानून है और इसको वापस लिया जाए। अगर ये हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में उनके कॉन्फिडेंस में लेके चलते एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को कि भाई हम ये पिछले साल से जो नोटिफिकेशन का पेंडिंग सी चल रही है कि हम इसको नोटिफाई कर रहे हैं, अगर आपका अपने पर्सनल व्यूज हों कोई जुडिशियल साइड से या एडवोकेसी की साइड से, वो कोई किसी को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर बार काउंसिल ये मेंबर है, बार काउंसिल हमारे साथ है, बार काउंसिल और सारे जो रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं, एग्जेक्टिव्स हैं, प्रधान बार के हैं, भाई सारी बार एकजुट होकर यहाँ पे इस असेंबली के इलेक्शन का एडवांटेज लेने के लिए उन्होंने लास्ट मोमेंट से डिसीजन लिए बेसिकली। ये लड़ाई जो है ये सिर्फ वकील की ब्रेड एंड बटर की लड़ाई नहीं है, दिस इज अ सोशल कॉज। और ये ट्राइब्यूनल सिस्टम जो बना रहे हैं, ये ट्राइब्यूनल सिस्टम लिटिगेंट्स जो आ रहे हैं उनके जस्टिस मिलने में और डिले करेगा, एक स्टेप उनको और इंक्रीज कर देगा। पहले वो वहाँ ट्रिब्यूनल में जाएंगे, यहाँ आएंगे और 80% डिसीजन जो है सरकार को क्या फायदा दिख रहा है? सरकार को ये फायदा दिख रहा है कि जो नोटिफिकेशन सरकार जारी करती है, जब वो ट्रिब्यूनल में जाएगा तो जो सरकार के नुमाइंदे जो IAS रिटायर्ड हैं वो सरकार के पपेट होते हैं, तो जब वो नोटिफिकेशन को हम चैलेंज करेंगे, वो नोटिफिकेशन क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है हाई कोर्ट, तो यहाँ पे जो है उनको स्टे मिलता है, लेकिन वहाँ पे कोई स्टे नहीं मिलना, वहाँ कोई लीफ नहीं मिलना। अदरवाइज वो ये भी कहेंगे, जो ट्रिब्यूनल के यानी कि जजेज होंगे वो ये कहेंगे कि ये तो एक लॉ बन गया, ये जो नोटिफिकेशन है लॉ बन गया, आप इसको चैलेंज कैसे कर रहे हो। तो वहाँ का जो हमारा क्लाइंट है, जो लिटिगेंट्स है, वो ये सोचेगा कि मुझे लीफ मिलना ही नहीं है, ये तो लॉ है, तो इसलिए वो आगे फर्दर प्रोसीड भी नहीं करेगा।